क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में संतों पर अभी भी खतरा है? संतों पर हमेशा खतरा रहा, परंतु वर्तमान जो परिस्थिति है जी, क्योंकि सनातन बाहुल्य सरकारें हैं। पहले क्या होता था कि जो संतों की समस्या होती थी कोई सरकारें ढंग से नहीं सुनती थी, परंतु वर्तमान समय में हमारी जो भारतीय भूमि है और हम जिस उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, संत परंपरा के ही जो संत हैं, जो कि वर्तमान समय में हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी संतों का समस्या होता है, माननीय योगी जी अच्छे तरह से सुनते हैं। और उसके बाद योगी जी का एक आदेश भी है कि संतों के प्रति यदि कोई ऐसा चीज आए, जब तक व्यवस्थित उसका जांच ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं किया जाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश में तो संत सुरक्षित हैं कि माननीय योगी जी ने बहुत ध्यान दिया है। और वर्तमान समय में अयोध्या के प्रति उनका जो लगाव है, अयोध्या का जो विकास है, भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास का, दोनों का समन्वय करते हुए योगी जी ने बहुत ही अच्छे अयोध्या के प्रति आपको ध्यान लगता है दिया। कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन से आर्थिकी बढ़ रही है? हाँ, बहुत बढ़ रही है। अयोध्या 10 साल पूर्व अगर आप देखेंगे 2017 के पहले और वर्तमान परिस्थिति पर आप जब अयोध्या में देखेंगे तो अयोध्या में जो विकास हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। अयोध्या में आज आर्थिक स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का भव्य दिव्य मंदिर का जब उद्घाटन हुआ है, उसके बाद वहाँ के जन समुदायों में देखिए आर्थिक पक्ष में तो मजबूतियां हैं, कुछ समस्याएं हैं जो कि सरकारें श्रवण कर रहे हैं, सरकारें उन पर चिंतन कर रही हैं, धीरे धीरे उसका निस्तारण कर रहे हैं। महाराज जी, आपको एक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर आजकल एक बात चलती है कि जातिवादी जो शक्तियां हैं जो जातियों में बांटने का काम कर रही हैं, देखिए उसको खत्म करने के लिए संत अगर आगे आ जाएं तो ये जो जाति वाली ताकतें हैं जो इसे राजनीति में तब्दील कर कर चाहती हैं कि इस समाज में बंटवारा हो, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए जातिवादी जो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, संत समाज जातिवादी में हमेशा संतों ने कभी जाति का महत्वता नहीं दिया है। आप अगर संत परंपरा देखेंगे तो अनेक जातियों से बहुत महापुरुष हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, नानक हुए, बड़े बड़े संत हुए, जिन्होंने कभी उनकी वाणी देखेंगे, उनकी वाणी श्रवण करेंगे तो उन्होंने कभी जाति फर्क उन्होंने व्याख्या नहीं किया है। वर्तमान में क्या है, सनातन जो परंपरा है अपनी उत्कर्ष की ओर जा रही है, तो वर्तमान जो अन्य राजनीतिक पक्ष हैं वो सोचते हैं कि सनातन जो जाति भाईचारा का जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो यह सिद्धांत है, क्योंकि जो हिंदू सनातन जो परंपरा के जो लोग हैं, हिंदू हैं, अभी महाराज जी बता रहे थे कि 80% लोग जो है अल्पसंख्यक का वो मांग रहे हैं। तो आज वर्तमान में हिंदू जो समाज है एकदम अपने जातिवादी परंपराओं को छोड़ते हुए एक संगठित हो रहा है। और संगठित होने के बाद क्या होता है, जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वो चाहते हैं कि जातिवादी का एक जो वायरस ऐसे फैला दिया जाए जो परस्पर में हिंदू संगठित क्यों हो रहे हैं। और संत समाज तो कभी भी जातिवादी नहीं है। आप देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर, चाहे बांके बिहारी के मंदिर में आपको पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं, आप बता दीजिए। राम मंदिर का दर्शन करने जाते हैं आप लोग या जो भी लोग जा रहे हैं, कभी उनको पूछा जाता है कि आप किस जाति के हैं? सभी लोग एक लाइन से, एक दृष्टि से, सभी संतों के यहाँ आश्रम होता है, जब लंगर आदि भोजन होते हैं सभी को एक सामान्य दृष्टि से भोजन कराया गया। अभी कुंभ मेला हुआ 2025 में, सभी लोग ने संगम में स्नान किया, एक दृष्टि से स्नान किया हुआ, कोई जातिवादी नहीं था। जो जहां जा रहे थे, जहां रह रहे थे, जहां सो रहे थे, सभी को समान दृष्टि से, हमारे जो सनातन परंपरा है सभी को समान दृष्टि से, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की हमारी ऋषियों की जो ये घोष है, सभी को समान दृष्टि से, जातिवादी का कभी भी वर्णन नहीं मिलता है। जातिवादी वर्णन करने वाले कुछ अल्पज्ञ लोग हैं, जानते हैं कि जब सनातन परंपरा को मानने वाले जो हिंदू एक रहेंगे तो हम वो सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। महाराज जी, राष्ट्रवाद कितना जरूरी है? राष्ट्रवाद देखिए, हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमारे महापुरुषों के प्रति समर्पित होना चाहिए, हम अपने शास्त्रों के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने सिद्धांत को नहीं जानेंगे, अपने राष्ट्र के सिद्धांत क्या है, शास्त्र,
वर्तमान परिस्थितियों में जो सरकार की है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, हमारे महापुरुषों के बारे में बताया जा रहा है, उसके द्वारा ही राष्ट्र के प्रति हमारी समर्पण भाव होगा। यदि हम राष्ट्र के बारे में नहीं जानेंगे, राष्ट्र के निर्माताओं के बारे में नहीं जानेंगे, राष्ट्र के निर्माता क्या है, शास्त्र, हम आचार्यों को नहीं जानेंगे, अपने परंपराओं को नहीं जानेंगे, तो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति में लोग अब इस ओर झुक रहे हैं कि हमारे जो महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है राष्ट्र को निर्माण करने में, वर्तमान में युवाओं को अनेक का संस्कृति कार्यक्रमों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, गोष्ठियों के द्वारा, संवाद के द्वारा सभी युवाओं को एक जागरूक किया जा रहा है कि राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र दी है तो हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र यदि सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित तब होगा अपने धरोहरों के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा, अपने घोषों के द्वारा, अपने मौलिक चिंतनों के द्वारा राष्ट्र का सुरक्षित होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है। महाराज एक सवाल आपसे ले रहा हूं मैं कि आपको नहीं लगता कि जो हमारे शास्त्र हैं या जो वेद हैं या गीता है, उनको अब स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए? वेद ज्ञान तो प्रारंभ से ही दिया जाता है। वेद मंत्रों का यदि आपको ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, क्योंकि देखिए हमारे आचार्यों ने यद्यति श्रेष्ठ तत्तदितरो जना, जो लोग जैसा अनुसरण करेंगे, आने वाले उसका अनुसरण करते हुए संतति उसका पालन करेंगे। तो गीता तो जिस काल से परिस्थिति, देखिए गीता एक ऐसा शास्त्र है कि गीता में जिस परिप्रेक्ष्य से आप चिंतन करेंगे, चाहे ज्ञान परिप्रेक्ष्य, भक्ति, कर्मकांड या ज्ञान जो कर्म है इसके बारे में, तो गीता के माध्यम से आपको सब प्रकार के ज्ञान वहाँ उपस्थित है, क्योंकि स्मृति ग्रंथ हैं। और स्मृति ग्रंथ को अनिवार्य रूपे न हमारे भारत सरकार को ये करना चाहिए, जो सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले जो हिंदू भाई हैं, उनको गीता अनिवार्य होना चाहिए, गीता को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि गीता एक ऐसी शास्त्र है कि आपको सर्वांगीण विकास की ओर आपको ले जाएंगे। लगता है आपको कि अगर इसकी शुरुआत हो तो जो धर्म है वो बढ़ेगा और उससे जो धर्मांतरण है वो खत्म होगा? महाराज जी देखिए, अगर इसकी शुरुआत होगी तो व्यक्ति अपने सिद्धांत को जानेगा, अपने परंपरा को जानेगा, तो दूसरे परंपरा की ओर उन्मुख नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं होगा, धर्मांतर की ओर नहीं बढ़ेगा। जब हम सिद्धांत जानेंगे अपने परंपरा का कि भाई हमें हिंदू सनातन परंपरा में हम क्यों उत्पन्न हुए, हमारा जन्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है, धर्मांतरण की ओर नहीं बढ़ेगा। धर्मांतरण का कारण धर्म ही नहीं है, कुछ परिस्थितियां हैं जो संत लोग विचार कर रहे हैं। अभी आप महाराज जी बता रहे थे कि अनेक विद्यालय, अनेक चिकित्सालय और जो भी लोग हैं, जो जन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो संत लोग भी अब धीरे धीरे विचार कर कर एक संगोष्ठी करते हैं। एक सामाजिक जो परिपालता है कि समाज में जो अभावग्रस्त जो भी जन हैं, उनको कैसे हम अपने धर्म की ओर प्रवृत्त करें, इसके लिए भी संत समाज और सरकार भी चिंतन कर रही है। मतलब संत समाज का चिंतन जरूरी है। हाँ, संत समाज जब तक चिंतन नहीं करेगा तब तक सनातन परंपरा को मानने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं वो धर्मांतर में नहीं रुक पाए। अच्छा, आपको लगता है महाराज जी की साजिश की जाती है कि संतों में भी भेद कर दिया जाए यहाँ पर भी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने कहा और हमने सबसे प्रार्थना की थी, तो सभी अलग अलग जगह से लोग आए हैं और सभी एक मंच पर हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सारे संत एक मंच पर तो नहीं आएंगे। नहीं, संतों में ऐसा कोई भाव नहीं है। संत हमेशा एक हैं, हमेशा सनातन परंपरा को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले, वेद परंपरा को मानने वाला। जो वेद परंपरा को मानेगा, सनातन संस्कृति को मानेगा, उनमें मतभेद नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे मूल ग्रंथ वेद है। और वेद प्रतिपादित जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, कथाएं हैं, सभी सिद्धांत का प्रतिपादन तो वेद के सिद्धांत को ही किया जा रहा है। तो हमारे संत समाज में कभी मतभेद नहीं हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं उनको संत समाज के बारे में जानकारी नहीं है, या कुछ लोग जानबूझकर मोहरा बन रहे हैं। ऐसा है कि जब तक भेद नहीं करेंगे, जब तक परस्पर में भेद का व्याख्यान नहीं करेंगे, तब तक वो राजनीतिक नहीं कर सकते हैं,
तब तक वो अपनी सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु संत समाज में ऐसे नहीं है। किसी भी संत को आप पूछिए, वेद प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करेगा? कोई भी परंपरा नहीं करेगा। उस पर बिल्कुल महाराज जी ने लगता है कि बात जब संत करते हैं या जब संतों की बात होती है तो उसे एक जगह एक पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, जिसका जैसा चिंतन, हम ये जानते हैं जो पार्टी हमारे सनातन संस्कृति की प्रतीक को मानता हो, तो कोई भी हो सकती है, वो अखिलेश जी भी हो सकते हैं, राहुल जी भी हो सकते हैं, ईश्वर को, हमारे कृष्ण को, हमारे शिव को, या जितने भी हमारे देवी देवता 33 करोड़ हैं, उन उपासनाओं को जो मानेगा, हमारे राम को जो सम्मान देगा, हम उनको सम्मान देंगे। वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, दल, अब दल का चिंतन हो। भाई पूर्व में भी सरकारें थी, राम मंदिर को चाहते तो पूर्व में भी स्थापित कर सकते थे, पूर्व में भी अयोध्या का विकास कर सकते थे, पूर्व में भी वृंदावन मथुरा का विकास कर सकते थे। वर्तमान सरकार विकास क्यों कर रही है? क्योंकि वह सनातन संस्कृति और अपनी मर्यादा, अपने धर्म को मानने वाले, अपने शास्त्र को मानने वाले, अपने ईश्वर को मानने वाली सरकारें हैं।